अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम लोग 9वीं जमात का मैथ्स 2 का पहला सबक इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात में से कता ख़त, शुआ ख़त, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कता ख़त नुक्ता ए नुक्ता बी और इन दोनों नुकात के दरमियान के तमाम नुकात का इज्तिमाई सेट कता ख़त ए बी होता है। मतलब एक ख़त दिया हुआ है और उसमें एक सिरे पर नुक्ता ए है, दूसरे सिरे पर नुक्ता बी है और इसके दरमियान जो भी नुक्ते होंगे तो तमाम नुकात का इज्तिमाई सेट कता ख़त ए बी कहलाएगा। कता ख़त ए बी को मुख्तसरन कता ए बी लिखा जाता है। कता ए बी को कता बी ए बी कहते हैं। नुक्ता ए और नुक्ता बी ये कता ए बी के इख्तितामी नुकात है। इख्तितामी मतलब आखिरी नुकात है। ए और बी ये कता ख़त ए बी के आखिरी नुकात हैं। कता ख़त के इख्तितामी नुकात के दरमियान के फ़ासले को कता ख़त की लंबाई कहते हैं। मतलब ए से बी तक का जो भी फ़ासला होगा उसको कता ख़त की लंबाई कहते हैं और उसे लेंथ ऑफ ए बी या फिर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इस तरह से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर लेंथ ऑफ ए बी बराबर 5 है तो इसको हम ए बी बराबर 5 भी लिख सकते हैं। तो ये मुख्तसर तारुफ था कता ख़त के बारे में। ए और बी के दरमियान जितने भी नुकात रहेंगे उन नुकात के इज्तिमाई सेट को कता ए बी कहते हैं। उसको कता ख़त ए बी को मुख्तसर कता ए बी लिखा जाता है और ए से लेके बी इसके दरमियान का जो फ़ासला रहेगा उसे कता ख़त की लंबाई कहते हैं और उसको लेंथ ऑफ ए बी या फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी से ज़ाहिर करते हैं। अगला पॉइंट है शुआ ए बी। फ़र्ज़ कीजिए ए और बी दो मुख्तलिफ़ नुकात है। कता ए बी पर वाक़े नुकात और ए बी पी मतलब बी जो है तो ए और पी का दरमियानी नुक्ता है। ऐसे तमाम नुकात पी का इज्तिमाई सेट शुआ ए बी है। यहाँ नुक्ता ए को शुआ ए बी का मब्दा कहते हैं। नुक्ता ए जो है शुआ ए बी का मब्दा मतलब शुआ कहाँ से, मब्दा मतलब जहाँ से वो शुआ शुरू होने वाली है। तो ये शुआ शक्ल के अंदर देखने पर पता चलता है कि वो शुआ जो है तो ए से नुक्ता ए से शुरू हुई है और उसको आखिर में जो है तो एरो का तीर का निशान बताया हुआ है। मतलब शुआ जो है तो क्या होती है, लामहदूद होती है। तो इस तरह नुक्ता ए शुआ ए बी का मब्दा होगा। फिर अगली चीज़ है ख़त ए बी। शुआ ए बी के नुकात का सेट और इसके मुखालिफ शुआ के नुकात का सेट मिलकर जो इज्तिमाई सेट बनता है वो ख़त ए बी के नुकात का सेट होता है। कता ए बी के नुकात का सेट ख़त ए बी के नुकात के सेट का ज़िमनी सेट होता है। मतलब कता ए बी के नुकात का सेट और उसके मुखालिफ शुआ के नुकात का सेट मिलकर जो भी सेट बनेगा उसे ख़त ए बी के नुकात का सेट कहते हैं। अगली चीज़ है मुतमासिल क़तात ख़त। अगर दिए हुए दो क़तात की लंबाइयाँ मसावी हो तो वो क़तात मुतमासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर शक्ल के ज़रिए बताया गया है दो कता ख़त है, ए बी है और सी डी है और दोनों की लंबाई जो है तो एक जैसी है। मतलब लेंथ ऑफ ए बी बराबर लेंथ ऑफ सी डी हो तो कता ए बी मुतमासिल होगा कता सी डी के। लंबाई अगर मसावी है तो कता ख़त क्या होंगे, एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। अगला है कतात की मुतमासिलत की खसूसियत। तो पहली खसूसियत है अक्सी खसूसियत। मतलब हर कता ख़त खुद के मुतमासिल होता है। अगर ए बी कोई कता ख़त है तो वो ए बी के मुतमासिल होगा। दूसरी खसूसियत है तशाकुली ख़ासियत। अगर ए बी मुतमासिल है सी डी के तो सी डी मुतमासिल होगा ए बी के। पहला अगर दूसरे के मुतमासिल है तो दूसरा भी पहले के मुतमासिल होगा। और तीसरी है इंतकाली अबूरी ख़ासियत। अगर कता ए बी मुतमासिल है सी डी के और कता सी डी मुतमासिल है कता ई एफ़ के तो कता ए बी मुतमासिल होगा कता ई एफ़ के। मतलब पहला अगर दूसरे के मुतमासिल है, दूसरा तीसरे के मुतमासिल है तो तीसरा ख़ुद ब खुद पहले के मुतमासिल हो जाता है। इसको बोलते हैं इंतकाली अबूरी ख़ासियत।
फिर अगला पॉइंट है कता का वस्ती नुक्ता। वस्ती मतलब दरमियानी नुक्ता। अगर ए एम बी मतलब एम ए और बी का दरमियानी नुक्ता है या वस्ती नुक्ता है और कता ए एम मुतमासिल है कता एम बी के, तो नुक्ता एम कता ए बी का वस्ती नुक्ता कहलाता है। हर कता ख़त का एक और सिर्फ एक ही वस्ती नुक्ता होता है। मतलब वस्ती नुक्ता मतलब ऐसा नुक्ता जो कता ख़त को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कता का वस्ती नुक्ता कहते हैं। यहाँ शक्ल में एम जो है तो कता ए बी का वस्ती नुक्ता है, वो इस कता ए बी को दो हिस्सों में मतलब ए एम और एम बी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो एम क्या हो गया, कता ए बी का वस्ती नुक्ता हो गया। फिर अगली चीज़ है कताअत ख़त का मुआजना। कता ए बी की लंबाई कता सी डी से कम हो, यानी अगर लेंथ ऑफ ए बी छोटा है लेंथ ऑफ सी डी हो तो लेंथ ऑफ कता ए बी छोटा होगा कता सी डी से, या कता सी डी बड़ा होगा कता ए बी से। इस तरह लिखते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर किसी कता ख़त की लंबाई दूसरे कता ख़त की लंबाई से कम हो तो वो कता जो है तो उसके मुकाबले में क्या होगा, छोटा होगा। कतात का छोटा बड़ापन उनकी लंबाई पर मुनहसर होता है। जिसकी ज़्यादा लंबाई होगी वो बड़ा रहेगा। अगला पॉइंट है कतात या शुआओं की अमूदियत। दो कतात, दो शुआएँ या एक शुआ और एक कता ख़त, इन्हें शामिल करने वाले ख़त अगर एक दूसरे पर उमूद होते हैं तो वो दो कता ख़त, वो दो शुआएँ या एक शुआ और एक कता ख़त एक दूसरे पर उमूद होते हैं। क्या बोला जा रहा है कि दो कता ख़त या दो शुआएँ, दो कतात और दो शुआएँ या फिर एक शुआ और एक कता ख़त, इन्हें शामिल करने वाले ख़त अगर एक दूसरे पर उमूद होते हैं तो वो कता ख़त, वो दो शुआएँ या फिर एक शुआ और एक कता ख़त एक दूसरे पर उमूद होते हैं। मिसाल के तौर पर कता ए बी, शक्ल के अंदर देखो, कता ए बी उमूद है कता सी डी पर। इसका मतलब क्या हुआ कि कता ए बी जो है वो उमूद रहेगा शुआ सी डी पर। ठीक है। फिर अगली चीज़ है नुकात का ख़त से फ़ासला। अगर कता सी डी उमूद है ख़त ए बी और नुक्ता डी ख़त ए बी पर वाक़ हो तो सी डी की लंबाई को नुक्ता सी का ख़त ए बी से फ़ासला कहते हैं। नुक्ता डी को उमूद का पाया कहते हैं। अगर लेंथ ऑफ सी डी बराबर ए हो तो नुक्ता सी ख़त ए बी से ए फासले पर है। मतलब किसी कता के ऊपर, कोई कता अगर किसी ख़त के ऊपर उमूद हो, जैसे सी डी कता जो है तो ख़त ए बी पर उमूद है, तो जो उसका नुक्ता है डी, जिस नुक्ते पर वो उमूद बनाया जा रहा है, मिसाल के तौर पर शक्ल में नुक्ता डी ख़त ए बी पर वाक़ हो तो सी डी कता की लंबाई को नुक्ता सी का ख़त ए बी से फ़ासला कहते हैं। मतलब अभी यहाँ पर सी डी जो है तो शक्ल के अंदर ख़त ए बी के ऊपर उमूद है और उमूद कहाँ से खींचा जा रहा है, सी से खींचा जा रहा है। तो सी से जो फ़ासला रहेगा, सी से डी का जो फ़ासला रहेगा वही फ़ासला ख़त नुक्ता सी का ख़त ए बी से फ़ासला रहेगा और इसको नुक्ता डी को उमूद का पाया कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।